सेल्समैन होते हैं, कैसे ये बिल्डर्स होते हैं जो बड़ी तादाद में कैश लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो एक और स्टिंग ऑपरेशन का वो हिस्सा जिससे आपको सच सामने आ जाएगा। मेरी लैंड है, मैं 10 फ्लोर भी तो बना सकता हूँ ना, मैं 15 फ्लोर बनाता हूँ, नॉर्म से नहीं बनाने। ठीक है। और सेकंड पूछ रही थी कि मीटर इंस्टॉलेशन का क्या है? बिल्कुल मैम, गवर्नमेंट का मीटर लगेगा, उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन का जो अपना लगता है उसके एनपीसीएल का। क्या प्राइस? सेम ड्यूट है क्या जो आपकी कितने रुपए चल रही है, क्योंकि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ तो मैं 5-6 रहती नहीं, मीटर इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है कैसे करवाओगे? 50,000 में आपका। बट सर हम कल आए हैं, वहाँ पे 30,000 बोला गया, सेम वाट का। डाउरी का में हम लोग वहाँ गए थे। मैम जगह जगह का फर्क पड़ता है, नोएडा एक्सटेंशन में भी और आप अलोरा सर इतना ज्यादा, इतना ये नोएडा लगता है ह्यूज अमाउंट सर। मतलब आप नोएडा एक्सटेंशन में चले जाइए, 30K लगता है, 25 के है ना नोएडा एक्सटेंशन में। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर 25,000 रुपये हमारा वहाँ पे यूनिट बन रहा है। यहाँ मीटर इंस्टॉलेशन का 50,000 रुपये। नोएडा में थोड़ा सा चीजें महंगी है। जीएसटी का क्या बताया आपने? मैंने आपसे 2 अमाउंट लेने हैं, 50,000 रुपये आपके लेने हैं 3 kVA के, फिर आपसे लेनी है जीएसटी। जीएसटी का क्या है? 5% आपका जो भी फाइनल रेट आएगा। लोन कैसा प्रोसेस, किससे आप लोग? हम लोग खुद से। जीएसटी की लूट है, फ्लैट बनाकर दे देंगे, कितने भी मंजिल आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यानी कि जो फ्लैट होगा उसके ऊपर आप और मंजिल बना सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला होगा नहीं। इस तरीके का झांसा पहले बायर्स को दे दिया जाता है, फिर उसके बाद में बायर्स यहां पर फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद मालूम होता है अवैध जमीन थी, अवैध तरीके से ये फ्लैट बना हुआ था, और फिर मोटा हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ता है जो आज ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया जो कि इस पूरे मामले को लेकर खुफिया तरीके से रिपोर्ट्स आपके सामने लेकर आया है। हो सकता है आप भी इस सपने के साथ में कि नोएडा में अपना घर होना चाहिए, अपना फ्लैट होना चाहिए, इन प्रॉपर्टी इन बिल्डर्स के चक्कर में आ जाएं और फिर आप भी मोटी रकम देखकर इस झांसे में फंस जाएं। इसीलिए पूरा सच आपको दिखाना जरूरी है। लेकिन ये झांसा सिर्फ बिल्डर्स की तरफ से नहीं है, यहां हम नोएडा अथॉरिटी पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनकर तैयार हो जाती हैं, उनका भी क्या अपना कट मनी है, यानी क्या उनके पास भी प्रॉपर पैसा जा रहा है, जिसके चलते अभी के लिए आंखें मूंद ली गई हैं, कल को जो होगा देखा जाएगा और नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ आम लोगों का। आपने देखा कैसे प्रॉपर्टी के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का ऑप्शन भी बिल्डर्स की ओर से दिया जाता है, कैसे सरकार को चूना लगाने की साजिश होती है, वो आप भी सुनिए। और साथ ही साथ न्यूज इंडिया की ओर से किए गए स्टिंग ऑपरेशन में एक एक बात आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। तो कैश में आप कितना तक कर पाओगे? मेरे से आप 50% रजिस्ट्री करा लो अपनी प्रॉपर्टी कॉस्ट की। मेरे पास जो हम लोग कराते हैं वैसे जनरली क्या होता है, हमारे कुछ बैंक से टाई अप होते हैं। हाँ। मेरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास ऑलरेडी गए हुए हैं। कौन कौन से बैंक से आपके टाई अप? मेरा जेएनके बैंक से है, इंडसइंड बैंक से है, आपका LIC ऑफ इंडिया है, आदित्य बिरला, चारों को मेरे डॉक्यूमेंट जा चुके हैं प्रॉपर्टी साइड से। अब क्या होता है कि आप किसी और से नए से कराएंगे, वो फिर डॉक्यूमेंटेशन वहां से दोबारा जाना पड़ेगा, वो फिर मेरी वेरिफिकेशन करेगा। यहाँ ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुकी है, रजिस्ट्री हो। बट हम रेट भी तो देखेंगे ना सर, डिफेंड करेंगे। और हमारा पहला ये था कि हमें ज्यादा कैश इन्वेस्ट करना है इसमें। फिर आप टेंशन क्लियर हो गया, जीएसटी लोन भी करवानी, लोन कम करवाने हैं। जितनी भी कैश का पार्ट होगा उसमें जीएसटी पे बेनिफिट मिल जाएगा आपको 50%। अगर मुझसे ज्यादा करना चाहूँ तो 80% पे नहीं, मेरा आप तो मुझे 100% दे सकते हो। लेकिन जब कैश देंगे तो उसमें तो जीएसटी का कोई मामला ही नहीं है, जीएसटी तो लोन वाले में आता है। ये अमाउंट तो देना पड़ेगा ना। कितना? जो भी आपकी प्रॉपर्टी, मतलब डिपेंड करता है आप कौन सी प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हो। आप सपोज 1,000 स्क्वायर फीट की फाइनल कर, फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को 30,000 रुपए तो रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। सर्कल रेट 3,000 रुपए चल रहा है, तो उसमें मेरे जीएसटी कर लूंगा, रेस्ट अमाउंट पे जीएसटी नहीं होगा। रेस्ट अमाउंट पे जीएसटी नहीं होगा, आपका कैश पार्ट है, क्योंकि मुझे कैश ही अपना वो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए आप पूरा कैश दे दो आप। नहीं, लोन मुझे मतलब ज्यादा नहीं करवाना था, 20% तक का लोन कराती। 20% आपका वाइट हो जाएगा, इसमें 20% वाइट है, रेस्ट आप कैश देंगे, उतना अमाउंट आपका जो रजिस्ट्री कॉस्ट है आपकी चली जाएगी, बाकी सब आपका कैश में हो जाएगा। फिर 7 लाख की प्रॉपर्टी में 30 लाख रुपए कैश होगा, 30 लाख आपका लोन वगैरह से प्रोसेस करके। ये पूरा वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है कि कैसे यहां पर आपके काले धन को सफेद करने का भी इंतजाम है। यानी कि जो सेल्समैन है ये कह रहा है कि आप मेरी तरफ से पूरा कैश ले आइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर 50, 60, 70 लाख का कोई भी फ्लैट आप खरीदने जा रहे हैं जो कि रूल्स के एकदम खिलाफ है, तो वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा कैश आप दे दीजिए। उसमें जानबूझकर न्यूज इंडिया के रिपोर्टर ने कहा है कि मैं अपना जो ब्लैक मनी है उसे व्हाइट करना चाहती हूँ, और ये ऑप्शन खुले तौर पर दे दिया गया कि 80% आप कैश दे दीजिए।
जहां न्यूज इंडिया संवाददाता ने यह भी कहा कि मुझे सिर्फ 20% लोन कराना है, यानी कि सच उगलवाने के लिए जो ऑप्शन सामने रखा गया उसमें सामने वाले ने सीधा कह दिया, यानी कि सेल्समैन ने सीधा कह दिया कि आप पूरा का पूरा कैश लाएंगे तो भी आप फ्लैट ले सकते हैं। यानी कि नियमों को ताक पर रख दिया गया, जीएसटी के तौर पर भी चूना लगाने का काम हुआ है। और आप समझिए कि यहां फ्लैट खरीदने और बेचने का यह काम, क्या नोएडा प्राधिकरण की आंखें बंद हैं? ये पूरी बातचीत एक बार फिर से सुनिए, हो सकता है कल को आप भी ऐसे ही किसी झांसे में आ जाएं। तो कैश में आप कितना तक कर पाओगे? मेरे से 50% रजिस्ट्री करा लो अपनी प्रॉपर्टी कॉस्ट की। मेरे पास जो हम लोग कराते हैं, वैसे जनरली क्या होता है, हमारे कुछ बैंक से टाई अप होते हैं। हाँ। मेरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास ऑलरेडी गए हुए हैं। कौन कौन से बैंक से आपके टाई अप? मेरा जेएनके बैंक से है, इंडसइंड बैंक से है, आपका एलआईसी ऑफ इंडिया है, आदित्य बिरला, ये चारों मेरे डॉक्यूमेंट जा चुके हैं प्रॉपर्टी साइड से। अब क्या होता है कि आप किसी और से नए से कराएंगे, वो फिर डॉक्यूमेंटेशन वहां से दोबारा जाना पड़ेगा, वो फिर मेरी वेरिफिकेशन करेगा। यहाँ ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुकी है, रजिस्ट्री हो। बट हम रेट भी तो देखेंगे ना सर, डिफेंड करेंगे। और हमारा पहला ये था कि हमें ज्यादा कैश इन्वेस्ट करना है इसमें। फिर आप टेंशन नहीं हो रही, लोन भी करवानी, ज्यादा कैश इन्वेस्ट करना है, यानी कि जो ब्लैक मनी होता है उसे वाइट करने के लिए फ्लैट खरीदा जाना है। और यहां साफ तौर पर कह दिया गया कि आप मेरी तरफ से पूरा का पूरा कैश लाइए, वो भी खपा लिया जाएगा। आपने देखा कैसे काले बाजारी में इस कैश का खेल किया गया। सेल्समैन को सुनकर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि सेल्समैन ये कह रहा है कि आप मुझे कैश में पेमेंट कर दो, ये मुझे अच्छा ऑप्शन लग रहा है। यानी कि सरकार को जीएसटी और आयकर विभाग को भी चूना लगाने का काम बिल्डर और उसके गुर्गे लगातार कर रहे हैं। और ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ खास लोगों के लिए ये ऑप्शन है। जो भी बायर्स वहां पर जाते हैं उन्हें ये पूरा प्रोसेस समझा दिया जाता है। और ये काला धन सफेद करने का भी तरीका है। बिल्डर्स और अब जितने भी सेल्समैन हैं वो अवैध तरीके से न सिर्फ इन बिल्डिंग्स को और फ्लैट्स को बना रहे हैं, बल्कि उतने ही अवैध तरीके से इसे बेचने का काम भी हो रहा है। सुनिए जरा। आप मुझे पैसा दे रहे हैं कैश में, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। आप मुझे पैसा दे रहे हैं कैश में, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। आप मुझे पैसा दे रहे हैं कैश में, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। आप मुझे पैसा दे रहे हैं कैश में, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। आप मुझे पैसा दे रहे हैं कैश में, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। क्या होता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगर सपोज आप कोई फ्लैट खरीदने जाते हैं, उसका पेमेंट करते हैं और उसके लिए आप चेक देते हैं या फिर कोई डीडी बनवाते हैं, तो वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। और ये पूरा का पूरा सरकारी रिकॉर्ड में चीजें जाती हैं। सरकार को भी इसमें टैक्स देना होता है, जीएसटी देनी होती है, जिसे पूरी तरह से खपाने का काम यहाँ पर बिल्डर कर रहा है, सेल्समैन कर रहा है और कह रहा है मुझे तो अच्छा लगेगा ना कि आप मुझे कैश देंगी। यानी कि यहाँ टैक्स की भी चोरी है, सरकार को भी चूना लगाने की पूरी तैयारी है। और सबसे बड़ी बात यह, अगर नोएडा जैसे शहर में ये सब कुछ हो रहा है, इतने खुलेआम हो रहा है, तो ऐसा कतई मुमकिन नहीं हो सकता कि यहाँ जीएसटी ऑफिसर्स की कोई मिलीभगत ना हो या फिर नोएडा अथॉरिटी की कोई मिलीभगत ना हो। एक तो अवैध जमीन, दूसरा बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग का निर्माण भी यहाँ पर हो रहा है। ऐसे में लोगों के जीवन भर की कमाई का फंसना तय है, जो कि अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करके अपने लिए फ्लैट या फिर प्लॉट खरीद रहे हैं। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण से न्यूज इंडिया कुछ सवाल भी करना चाहता है। नोएडा प्राधिकरण से न्यूज इंडिया के जो सवाल हैं उसमें